आज के क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हालांकि पिछले वाले क्लास में भी हम लोग एक 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज का जो क्वेश्चन है ना, ये है प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर। ये प्लेस वैल्यू कुछ सुना सुना शब्द नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसको हम लोगों ने अपने सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसमें क्या होता था, एक पूरा का पूरा बॉक्स बना हुआ रहता था जिसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस प्रकार का लिखा रहता था ना। उसी प्रकार का प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग आज बनाएंगे और उस प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर आप डेसिमल वाले नंबर को कैसे शो करोगे उसको हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और याद कीजिए, अपना सबसे पहला चैप्टर, उसमें हम लोग नॉर्मल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना भी सीखते थे। हम लोग डेसिमल को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, ठीक ना। तो आज का जो हमारा सवाल है पूरी तरीके से वो इस चीज के ऊपर बेस रहेगा कि आप किस तरीके से डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर शो कर सकते हैं और किस तरीके से आप डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो आज का सवाल हमारा इसी के ऊपर है और आपके बुकों में इस प्रकार का सवाल दिया गया है, तो ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सारे के सारे डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर देना है ना। कौन सा डिजिट वंस प्लेस पे आएगा, कौन सा टेंस पे आएगा, कौन सा 100 पे, ये सब आपको इसमें अरेंज करना है, पहला चीज। दूसरा क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डेसिमल। चार्ट पे इसको शो कर देने के बाद हर एक नंबर का आपको प्लेस वैल्यू भी बताना है कि कौन सा नंबर वंस पे है, कौन सा टेंस पे, इस प्रकार से। उसके बाद ऑल्सो राइट एवरी डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इतना करने के बाद इन सभी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। मतलब आपके पास सवाल तो एक है, लेकिन इसी के अंदर आपसे 3 चीज पूछा गया है। पहले डेसिमल्स को चार्ट के ऊपर शो करिए, उसका प्लेस वैल्यू बताइए और लास्ट उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से आज देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा एक बार। और एक बार यदि आप समझ गए ये चीज तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक ना। देखिए पहले तो आपको बनाना पड़ेगा एक चार्ट कुछ इस प्रकार का। इसको हम लोग आगे और खींच लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना रहने देते हैं। चलिए अब जरा यहाँ पे समझिए, हम लोग जब भी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते थे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, वंस। वंस यहाँ पे भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग बातें भी हैं। तो वो क्या है थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बनाया, चलिए थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग, इसको ना अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे एक ये वाला हो गया हमारा सपोज, इसके बाद फिर ये वाला, एक और इधर बना देते हैं। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते थे 1, 10, 100 इस तरीके से। यहाँ पे आएगा आपका एक इसमें छूट रहा है शायद, चलो एक इसमें और बना लो। कोशिश करते हैं कि हो जाए, ठीक ना। यहाँ पे आप लिखेंगे डेसिमल्स, डेसिमल यहाँ पे लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप टेंस, TENTHS, टेंथ बोलते हैं, टेंथ पढ़ते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हंड्रेड्स, सॉरी HUNDREDTHS, ये हंड्रेड्स का हो गया। ओके, ये थाउजेंड्स का होगा, बता रहे हैं। इसमें वंस का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे किससे शुरुआत करेंगे आप, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस प्रकार से। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट। अब स्टार्ट होगा आपका असली वाला प्लेस वैल्यू चार्ट, जो हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। क्या पढ़ा था आपने, वंस, टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद फिर थाउजेंड, इस प्रकार का आपने पढ़ा था। चलिए थोड़ा सा हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि थाउजेंड का भी बना दिया जाए।
अब समझ जाइएगा कि ये किसका है, थाउजेंड्स का है, ठीक है ना, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से, अब आपको इसमें करना क्या है। प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसी प्रकार का प्लेस वैल्यू चार्ट आपका बनता है कब, जब डेसिमल का बात होता है तब, ठीक ना। हमेशा आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे पहले डेसिमल पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट का बात होता है, उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होगा, असली वाला हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट जो हम लोग पहले चैप्टर में बनाते थे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार का आप इसे आगे बढ़ते चलेंगे। समझ गए बात को। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सबसे पहला वाला कौन सा है, ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहला वाला जो है आपके पास वो है 67.83। ध्यान से देखना है आपको, इसमें पहले जरा देख लो, क्योंकि एक बार आप ये समझ गए तो फिर ऐसा लाखों आप बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 67, मतलब 7 किस जगह पर है, वंस के प्लेस पे है, 7 किस पे है, वंस पे, और 6 किस पे है, टेंस पे। तो वंस के जगह पर आ जाएगा 7 और टेंस के जगह पर आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद इधर से इधर की ओर हम लोग जाएंगे, पॉइंट से इधर की ओर, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट वाला भी यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, आप चाहे तो पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है 8, 3, तो टेंथ पे क्या आ जाएगा 8 और इस पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज कर दिया, पहला वाला काम हमारा खत्म हुआ। उसके बाद आप इसको इस तरीके से लाइन खींच देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या करना है इसमें, सबसे पहला पॉइंट के बाद जो है ना, मतलब पॉइंट के पहले जो है ये आपका वंस प्लेस पे और ये आपका टेंस, उसके बाद फिर और होगा तो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से। लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो आप टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, इस प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। एक ही दो एग्जांपल आपके सामने और है, देख लीजिए, बताइए 3 किस जगह पर है, वंस, वंस, और 8 टेंस पे है, और 2 हंड्रेड्स पे है, तो हमने इसको लिख दिया। उसके बाद पॉइंट था, पॉइंट हमने दे दिया, और फिर 6 और 1 दिया, कोई दिक्कत। इसी तरीके का प्लेस वैल्यू चार्ट इसमें बनता है और ये बहुत आसान होता है, एक बार आप समझ लो, बात खत्म। उसके बाद देखो 24 है, इसका मतलब है वंस के जगह पर क्या आएगा 4 और टेंस के जगह पर क्या आएगा 2 आएगा। फिर पॉइंट है, पॉइंट दीजिए, फिर 6, 7, 5, यानी कि ये टेंथ, हंड्रेड्स और ये हमारा थाउजेंड्स। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा कौन सा है, चौथा है 0.294। बताइए जीरो किस जगह पर है, वंस के प्लेस पर है, तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर 2, 9 और 4, आप एक लाइन खींच दीजिए। इसी तरीके से सारे में करना है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाते हैं, 5वें नंबर में है 8, तो 8 हमारा किस पे आएगा, वंस प्लेस पे आएगा, फिर पॉइंट है, फिर 006 है, 006, ओके। चलिए उसके बाद 6 नंबर पे आ जाते हैं, तो हमारे पास है 4, 6, 1, 5, तो बताइए 5 किस जगह पर आएगा, वंस, फिर 1 आ जाएगा हमारा टेंस पे, और 6 आ जाएगा 100 पे, और 4 आ जाएगा 1000 पे, ठीक है। उसके बाद डेसिमल वाला काम कर लेते हैं, 7, 2 है, तो 7 और 2 हो गया, ये वाला सिंपल, ठीक है। 7वें नंबर में आ जाइए, 7वें नंबर में है 302, यानी कि 302 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट हमने दिया, उसके बाद 459, 459, बस इसी तरीके से आगे बढ़ना है। एक लास्ट बच रहा है, चलिए लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं। आठवां नंबर लास्ट वाला है 14 है, तो 4 वंस प्लेस पे आ जाएगा और 1 टेंस प्लेस पे आ जाएगा, फिर पॉइंट है, और फिर 8, 3 है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3। चलिए पहला काम हमारा कंप्लीट हुआ। पहला क्या बोला गया था कि इन सारे डेसिमल वाले नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट पे आप अरेंज कर दो, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको अरेंज कर दिया, है ना। अब क्या बोला गया था, देखो जरा ध्यान से, अब बोला गया था कि इन सभी डिजिट्स का आपको क्या लिखना है,
सारे डेसिमल नंबर का क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ कि वो किस किस पोजीशन पर है ना। चलिए थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें, सबसे पहला वाला इसका देखो जरा ध्यान से, बताइए 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। उसके बाद 8 का प्लेस वैल्यू क्या है बताओ, टेंस। और 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स है ना। इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो चलिए ये हम यहाँ पे पहला नंबर का लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है बताओ, 1 है। उसी प्रकार से प्लेस वैल्यू ऑफ किसका, 6 का, वो क्या है बताओ, 10 है। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इसका क्या हो जाएगा, 100। बस इसी तरीके से आपको हर एक में लिखना है। ये हमने पहला लिखा, दूसरा आप खुद लिख सकते हैं। अच्छा ये इसका मतलब समझते हैं ना आप लोग, यहाँ पे सेम प्लेस आएगा, वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। ये सब चीज का तरीका होता है लिखने का, ठीक है। उसके बाद ये वाला है भाई, सिंपल है। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1। 8 का प्लेस वैल्यू 10, और 2 का प्लेस वैल्यू बताओ 100। फिर ये 6 का प्लेस वैल्यू क्या है बताओ, 10। 1 का क्या है, 100। क्या इस प्रकार का सारा का सारा आप लिख लेंगे, एकदम फटाफट लिखते चलिए फटाफट। दूसरा वाला क्या था भाई, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, सॉरी 2 का पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 3 का, इसका 1 है। उसी प्रकार से प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का 10 है। और प्लेस वैल्यू ऑफ 2 का क्या है बताओ, 100 से, बस हो गया। उसी प्रकार से प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का बात करें तो ये 10 है। उसी प्रकार से प्लेस वैल्यू ऑफ 1 का बात करें तो ये 100 पे है। देखिए ये 100 और ये 100 में दोनों में डिफरेंस है। ये 100 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है, इसमें THS है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से तीसरा लिखना है, तो क्या ये हम आपके ऊपर छोड़ दें, ये बहुत सिंपल है, इसको आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो इसके लिए अभी आपको लिखना है तो अभी लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके ऑनलाइन में बच्चे आप लोग अभी लिख लीजिए। नहीं तो फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 पेज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि आपको पूरा 8 लिखना है ना। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आपको ये आ सकता है, आता है, ये हो जाएगा ना, ये बड़ा सिंपल होता है। अब क्या बोला गया था, अब जरा आप उसको ध्यान से देखिए। अब बोला गया है कि इन सारे डेसिमल नंबर का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी बात होता है टेंस का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 10 से। क्या करेंगे, 10 से। और इसमें कितना से, 100 से। और इसमें कितना से, 1000 से। अभी सर ये क्या है बताएंगे, इन सभी का इस्तेमाल अभी बताएंगे आपको हम। लेकिन क्या हम उधर का वो मिटा दें पहले, वो आप लिख लेंगे ना। हम डेसिमल इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सिखाते हैं आपको, ठीक है। ये आपको लिख ही लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। अभी तुरंत लिखिए, उसके बाद ही आप लिखिएगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं। नहीं तो अभी आपके सामने यदि पेज है तो पेज को छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिए कि आखिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनता कैसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, समझिए, ध्यान से समझिए। अब जैसे हमारे सामने क्या है, पहले वो देखो। आपके सामने कौन सा नंबर दिया हुआ है, 67.83 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो पहले आप काम करो डेसिमल के पहले वाले का, मतलब होल नंबर पार्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 67। तो 60 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 60 + 7, यही होगा ना। मतलब 67 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है। अब उसके बाद आप एक चीज क्या करो, ये 8 है ना,
तो 8 का हम लोग 8 बाई क्या कर देंगे 10 कर देंगे, क्योंकि जब भी 10th वाले जगह पर रहे उसके नीचे डिवाइड कितना से कर देंगे 10 से कर देंगे। देखो हमने यहाँ पे किया है ना 10 से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे, 3 बाई कितना हो जाएगा अब 100 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 3 किस जगह पर है 100 की जगह पर है ना, तो डिवाइड कितने से देंगे 100 से देंगे, और ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। बस ऐसे ही लिखना है सारे का, हो जाएगा। सिंपल है या हार्ड है? सिंपल है। चलिए लिखते चलिए आगे का, ऐसे ही करके सारे में लिखना है, आगे बढ़े। चलिए ये हो गया पहला का। दूसरे का बात करें हम लोग तो दूसरा का क्या नंबर था 283.61 है। बहुत सिंपल है, देखो क्या करो आप, ये देखो पहले ये देखो 2 किस जगह पर है 100 की जगह पर है ना, तो इसका क्या लिख देंगे 200 प्लस 80 किसके जगह पर है 10 की जगह पर, तो ये 80 हो जाएगा, प्लस 3 हमारा 1 की जगह पर है तो केवल 3 रहेगा, प्लस 6 का क्या हो जाएगा 6/10, 1 का क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिए। तीसरा में क्या था 24.675, इसका क्या बनेगा 2 देखो किस जगह पर है 10 की जगह पर, तो 20 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 6 का क्या होगा 6/10, 7 का क्या होगा 7/100, फिर 5 का क्या होगा 5/1000। बस यही है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़े हम लोग। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार, अच्छा मान लीजिए अभी तो आपके सामने डेसिमल वाला दिया हुआ था, आपने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म किया, यदि आपके सामने ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही दे दे तो क्या आप इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे? जैसे ही ये डिवाइड वाला इधर खत्म हो जाए समझ जाना वहां पे क्या है पॉइंट है, उसके बाद आपका जैसा चलता था वैसा हम लोग करते हैं, वैसा भी सवाल अभी आपको हम देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। चौथा नंबर का बात करें तो 0.294 है। अच्छा बताइए 0.294 है, इसका क्या लिखोगे आप 0 प्लस 2/10 प्लस 9/100 प्लस 4/1000, सिंपल है ना। लिखते चलिए फटाफट लिखते चलिए। पांचवे में क्या है 8.006, इसका क्या लिखोगे आप 8 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 6/1000। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़े हम लोग, बस इतना ही सिंपल होता है। 6वां नंबर में क्या था 4615.72, बताइए इसका क्या होगा 4000 की जगह पे है ना, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 600, हाँ या ना, प्लस 10 प्लस 5 प्लस 7/10 प्लस 2/100, बस यही तो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो क्या समझा आपने, जैसे ही हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद जाते हैं जो भी नंबर आता है उसको कितने से डिवाइड कर देते हैं 10 से, उसके बाद वाले को 100 से, उसके बाद वाले को 1000 से, समझ गए। उसके बाद वाला होगा तो फिर कितने से करेंगे बताओ 10,000 से, है ना। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा दें, इसको लिख लीजिए आप, सिंपल होता है ये चीज, आप अपने से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चीज आप तभी लिखेंगे जब इन सभी नंबर का आप क्या लिख चुके होंगे प्लेस वैल्यू लिख चुके होंगे। तो सबसे पहला जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले आप ये बनाएंगे, इतना बनाने के बाद सारे नंबर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आप वो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। प्लेस वैल्यू के लिए हमने बोला था आपको जगह छोड़ना है तो जगह छोड़ दीजिए, नहीं तो अभी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग अभी क्लास में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो क्या एक्सपेंडेड फॉर्म कहाँ तक हुआ 6 तक हुआ, आगे बढ़े और 7 और 8 भी कर लीजिए, ये भी सिंपल ही होता है। सातवें नंबर में क्या बताओ 302.459, क्या होगा इसका, देखो 300 प्लस, बताओ जल्दी 300 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000, बस हो तो गया, सिंपल, ठीक है। 8वें नंबर में आ जाइए, लास्ट है इसका 14.83, ये तो और सिंपल हो गया,
10 प्लस 4 प्लस 8 by 10 8/10 प्लस 3 by 100 3/100 हो गया, सिंपल। तो अभी आपके सामने क्या था, डेसिमल वाले नंबर दिए हुए थे, अभी आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यदि आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म ही दे दिया जाए तो क्या आप इसको डेसिमल में चेंज कर लोगे? आराम से कर लोगे। चलिए, तो वही वाला आप क्वेश्चन आपको देते हैं हम। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी हम ये वाला पार्ट मिटाने वाले हैं। तो जरा देखो, इसमें कितना चीज पूछा गया था, 3 चीज पूछा गया था। पहला प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बना दिया, उसके बाद प्लेस वैल्यू का नाम बताओ, उसके लिए हमने आपको बोला था जगह छोड़ दीजिएगा। और तीसरा बोला गया था कि सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो हमने सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख दिया। क्या इसको कंप्लीट समझा जाए? आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपको हम देने जा रहे हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा, आपको चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपके बुक का ही रहेगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग write each of the following in decimal form. इन डेसिमल फॉर्म। सबसे पहला है आपका 40 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 9/100। इसका आंसर हम लोग बगल ही में लिख लेंगे, ठीक ना, इधर ये लिख लेंगे, छोटा आंसर होता है इसका, इसलिए इसके लिए उतना जगह नहीं छोड़ेंगे हम लोग। 500 प्लस 70 प्लस 8 3/10 प्लस 1/100 प्लस 6/1000, बगल में आंसर लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे है 700 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 8/10 प्लस 4/100। चौथे नंबर पे है 600 प्लस 5 प्लस 7/100 प्लस 9/1000। पांचवें नंबर पे है 800 प्लस 5 प्लस 8/10 प्लस 6/1000। छवें नंबर पे है 30 प्लस 9 प्लस 4/100 प्लस 8/1000। चलिए, क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं? अब बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। चलिए, बताइएगा आप लोग फटाफट, ठीक है। इसका आंसर बगल में हम लोग लिख लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 40 प्लस 6, इसका मतलब 46। और हमने कहा था जैसे ये डिवाइड वाला नंबर चालू हो जाए, समझ जाइए वहां से आपका डेसिमल वाला पार्ट चालू हो गया है। तो 46 के बाद क्या दे देंगे बताओ? पॉइंट देंगे, फिर क्या लिखेंगे? 7 9 लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये हो गया आपका टेंस वाला, ये हो गया वंस वाला, और वंस के बाद फिर क्या आता है बताओ? पॉइंट आता है ना, तो हमने पॉइंट यहाँ पे दिया। उसके बाद फिर क्या आता है बताओ? टेंस वाला, उसके बाद हंड्रेड्स वाला, उसके बाद थाउजेंड्स वाला, प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर। अब देखो, तो ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 9, ठीक है। चलिए, अब जरा आप इसको देखो, ये है 500 प्लस 70 प्लस 8, क्या होगा इसका बताओ? 578.316। समझ गया बात को? क्योंकि ये 10 वाला, 100 वाला, 1000 वाला है, तो सिंपली 316 हो जाएगा। इसका बता सकते हैं आप, 700 है प्लस 30 है प्लस 1 है, मतलब 731.84, ठीक है। अब ये वाला देख लो, 600 है, फिर डायरेक्ट 5 है, इसमें टेंस वाला गायब कर दिया है,
इसका मतलब क्या हुआ इसका बताओ, ये 600 प्लस 5 है, टेंस वाला गायब कर दिया, मतलब इसमें टेंस वाला है ही नहीं, तो 0 है। 605 पॉइंट। उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे भी समझने वाली बात है, यहाँ पे ना टेंस वाला गायब कर दिया, हंड्रेड्स वाला दे दिया, इसका मतलब बताओ ये क्या है, 079। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? टेंस वाला गायब कर दिया, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो क्या है टेंथ वाले पे 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया अपने मन से, है ना। और ये साफ दिख रहा है आपको, ये हंड्रेड्स वाला है तो हंड्रेड्स वाले का तो 7 और 9 तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, 805 है, 800 प्लस 5 है, मतलब टेंस वाला इसमें भी गायब कर दिया है, तो क्या दिक्कत है, 805 हो जाएगा सिंपल। फिर पॉइंट देखो 8, बताओ क्या यहाँ पे हंड्रेड्स वाला आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, और ये आपका 6 हो गया। समझ में आ रही है बात? जिसका नहीं दिया हुआ है उसका जगह पे क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। अब ये वाला देख लो, 30 प्लस 9 है, इसका मतलब 39 पॉइंट, बताओ इसमें क्या टेंस वाला है, नहीं है, तो 0 दे देंगे। हंड्रेड्स वाला है 4 और थाउजेंड्स वाला है 8, तो ये हो गया इसका आंसर 39.048। इस तरीके का एग्जाम में आएगा तो क्या आप बना देंगे, हो जाएगा आराम से। चलो इसको जल्दी से आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, और आप लोग अब इसको क्लास में लिखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग इसके और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। डेसिमल बड़ा मजेदार चैप्टर है, थोड़ा सा बस आपको इसमें रिवीजन का जरूरत है ना। जैसे हम आज पढ़ा दिए हैं, तो कल आपको जब आएंगे जब क्लास में, तो पूरा रिवाइज करके आएंगे, तब इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।